हमारा अगला अध्याय सूरदास के पद की व्याख्या अभी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले सूरदास के पद को के पदों की व्याख्या करने से पहले हम लोग इसकी भूमिका के विषय में थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले सूरदास की भूमिका में सूरदास के विषय में और उससे कविता से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग सूरदास हिंदी के महान कवि थे, ये लिख सकते हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भाव का समावेश पाया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति इनका अगाध प्रेम और भक्ति की प्रधानता इनकी कविताओं की विशेषता है। यहाँ आपकी पुस्तक में 2 पद दिए हुए हैं, तो दोनों ही पदों में ईश्वर की भक्ति को दर्शाया गया है। ईश्वरीय दया एवं कृपा पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है तथा असंभव भी संभव बन जाता है। तो ये हमारी भूमिका में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग पंक्तियों की व्याख्या शुरू करेंगे। तो पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ 2-2 पंक्ति करके मैं इसकी व्याख्या करूँगी। तो फर्स्ट 2 लाइन्स, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। प्रस्तुत पंक्तियों में यानी इन 2 पंक्तियों में सूरदास जी ने अपने मन की तुलना जहाज के पंछी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जहाज का पंछी अगर जहाज से उड़ता है तो विश्राम पाने के लिए वापस जहाज पर लौट कर आता है, क्योंकि उसे अन्य कहीं पर भी विश्राम नहीं मिल पाता। उसे वापस विश्राम के लिए जहाज पर आना पड़ता है, अर्थात उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह से सूरदास जी का मन इधर उधर भटकने के बाद शांति प्राप्त करने के लिए वापस प्रभु की शरण में लौट आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सुख और शांति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें प्राप्त होता है, वह किसी भी अन्य देवी देवता की शरण में उन्हें नहीं मिलता है। नेक्स्ट 2 लाइन्स में हम लोग आ जाएंगे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यहाँ पे कहते हैं सूरदास जी कि कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवता का ध्यान करना अथवा पूजन करना सूरदास को ठीक वैसे ही लगता है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा के मीठे पानी से अपनी प्यास ना बुझा करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदकर और उसके पानी से अपनी प्यास को बुझाता है। थर्ड वाला में हम लोग आ जाएंगे, ये लास्ट वाला 2 लाइन्स। जिन्हीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो,
क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यहाँ मधुकर, मधुकर यानी कि भौरे को कहा गया है, और अम्बुज यानी आम। तो जिस भौरे ने आम का मीठा रस चख लिया है, उसका स्वाद प्राप्त कर लिया है, उसे कड़वा फल कैसे पसंद आ सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसने कामधेनु जैसे अमृत के समान मीठा दूध देने वाली गाय का दूध प्राप्त कर लिया है, वह उसे छोड़कर बकरी का दूध क्यों दूहना पसंद करेगा, या उसका दूध क्यों प्राप्त करना चाहेगा। छेरी का मतलब बकरी हो जाता है। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ, हम सेकंड वाला पद देखेंगे। जस्ट अ मिनट। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तेहि पाई। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि कमल के समान चरणों वाले ईश्वर की वे बार बार वंदना करते हैं और कहते हैं कि जिसकी कृपा पाकर लंगड़ा, पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति, गिरी अर्थात पर्वत, तो जिसकी कृपा पाकर के लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है, सब कुछ वो देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और गूंगा पुनः बोल सकता है, एवं रंक यानी निर्धन या गरीब व्यक्ति भी राजाओं के समान अपने सिर पर छत्र को धारण कर सकता है। तो यानी कि असंभव कार्य को प्रभु की कृपा पाकर के व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणामय और दयामय ईश्वर के चरणों की वे बार बार वंदना करते हैं। तो ये हम लोगों का सूरदास के पद वाला चैप्टर का ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। व्याख्या, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग क्लास में किए हैं, तो चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है।